Welcome class A or 3 online classes of science. I am K.N. Mishra, your science teacher. Class, we are studying combustion and flame chapter. In this chapter we have studied about combustion, we have studied about fire, we have studied about extinguishing of fire, how we can extinguish fire. I have given you in homework to draw diagram of सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. अगर अभी तक नहीं वो डायग्राम बनाया है तो वो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है. और आज ये चैप्टर अगर एंड हो जाता है तो फिर हम लोग के पास नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने का ऑप्शन रहेगा कल. पीडीएफ हम आपको भेज देंगे इसके एक्सरसाइज का. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट फ्लेम. You might have observed that many of the substances burn with a flame, while others not produce flame during combustion. So a flame is produced when combustible substance is in the vapor state and burn strongly in the presence of air. Most of the combustible substances are volatile. They form vapor easily when heated slightly. Now you understand why burning candle produces flame, although it is made up of wax, which is a solid state. If you look at the flame produced by kerosene lamp, adjust lamp, candle, burning burner and kitchen stove, you will find there are various differences in the color of these flames. फ्लेम के कलर में डिफरेंस होगा. अगर हम गैस स्टोव के फ्लेम को देखें, कैंडल के फ्लेम को देखें, ठीक है, तो इनमें काफ़ी डिफरेंस होगा. एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कैंडल के फ्लेम का वेल लेवल्ड डायग्राम बनाइए. क्लास आज हम लोग इतना टॉपिक्स कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए जिसमें फ्लेम हम लोग पढ़ रहे हैं. कैंडल फ्लेम पे पहुँचे हैं. कैंडल फ्लेम का कौन सा सबसे हॉटेस्ट जोन होता है और कौन सा सबसे कोल्डेस्ट जोन होता है, ये कैंडल फ्लेम. तो ये चीज़ आप ड्रॉ करेंगे और ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है. कलर्ड होना चाहिए आपका डायग्राम. फ्लेम है लेकिन इसके तीन रेंज हैं, बीच में इसमें ब्लैक स्पॉट भी होता है. क्यों होता है ये हम आपसे पूछेंगे. थोड़ा सा देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है. ये जो डायग्राम बना हुआ है, ड्रॉ फिगर 6.13 हम यहाँ लिख दे रहे हैं. फिगर 6.13 आपको ड्रॉ करना है. 6.13 और योर डायग्राम शुड बी कलर्ड नीट एंड क्लीन, ठीक है. इसमें सबसे ऊपर जोन ए, जोन बी और जोन सी दिया हुआ है. ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. इसमें ये जोन ए, जोन बी और जोन सी लिखा हुआ है. कौन सा सबसे हॉटेस्ट है, कौन सा मॉडर्न हॉटेस्ट है, मॉडरेट हॉट, और कौन सा सबसे कम हॉट है, ये इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. Thus we will find that the candle has three distinct zones. Number one, the outermost zone A is blue because here the supply of oxygen is adequate, resulting in the complete combustion of wax. यहाँ का कलर ब्लू है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा मिल रही है. तो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो पूरा का पूरा कंबस्टिबल हो जा रहा है, इससे फ्लेम ब्लू हो जा रही है. दूसरा जोन बी इसमें लिखा हुआ है, मिडिल जोन बी इज़ येलो बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. देखिएगा कैंडल का जो फ्लेम होता है वो बीच में येलो होता है. येलो इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ कम पहुँचती है और इनकम्प्लीट कंबशन होता है. जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो फ्लेम ब्लू नहीं येलो होगा, ठीक है. थर्ड जोन देखते हैं. थर्ड जो जोन है इसका वो इनर मोस्ट रीजन है सी, और ये ब्लैक है because of the presence of unburnt carbon particles. This is the least hot part of the flame.
ये सबसे कम हॉट होता है। ये कौन सा? ब्लैक वाला पार्ट कहाँ होता है? जहाँ पे कैंडल का ये थ्रेड है, ये कैंडल का थ्रेड जिस जगह पे है, इस थ्रेड से मिला हुआ है यहाँ बीच में सेंटर में, ये ब्लैक होता है। इसको सी कहते हैं, सी जोन। ये ब्लैक होता है और सबसे कम हॉट होता है, लीस्ट हॉटेस्ट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम है ये। ठीक है, तो ये 3 जोन हो गए। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि गोल्ड स्मिथ यूजिंग वेरियस जो आउटर मोस्ट जोन ऑफ अ फ्लेम विद अ मेटालिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग ऑर्नामेंट्स। आप गए होंगे गोल्ड स्मिथ की दुकान पे। गोल्ड स्मिथ क्या करता है? सिल्वर को या गोल्ड को मेल्ट करने के लिए एक ब्लो पाइप उसके पास होती है, उस ब्लो पाइप से वो ब्लो करता है फ्लेम को। स्प्रिट लैम्प उसके पास होता है या कैंडल होती है या गैस बर्नर होता है, तो जब ब्लो करता है तो एयर से वो फ्लेम पास होती है, पहुंचती है वो उस ऑर्नामेंट पे, वो चाहे गोल्ड का ऑर्नामेंट हो, वो चाहे आपका सिल्वर का ऑर्नामेंट हो। तो जो फ्लेम का सबसे आउटर मोस्ट रीजन है, यानी कि जो सबसे हॉटेस्ट जोन है, जोन ए जिसको हमने कहा है अभी को, वो सबसे हॉटेस्ट है, वही सबसे पहले फोल्ड होती है। और वो जब सिल्वर या गोल्ड के ऑर्नामेंट पे गिरती है तो उसको मेल्ट कर देती है। ठीक है, अगर दूसरी जोन बी या जोन 2 जो येलो कलर का है उसको गिराया जाए उस ऑर्नामेंट पे, तो शायद वो मेल्ट ना हो या कम मेल्ट हो। ठीक, तो गोल्ड स्मिथ इसका यूज़ करते हैं। ये भी बात आपकी बुक में लिखी हुई है यहाँ पे। गोल्ड स्मिथ साहब बने भी हुए हैं, ये ब्लो कर रहे हैं ब्लो पाइप से फ्लेम को। ठीक है, ब्लो कर रहे हैं। इसके बाद आपकी बुक में है फ्यूल के बारे में। हमने कहा था कि ये हो सकता है, ये कंप्लीट करने का मन है हमारा। फ्यूल किसको कहते हैं? फ्यूल के बारे में आपकी बुक में लिखा हुआ है, द सब्सटेंस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल। जो सब्सटेंस हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करते हों उनको हम फ्यूल कहते हैं। अब ये फ्यूल कई तरह के होते हैं। फ्यूल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। A major part of our energy requirement is met by burning fuel. Fuels put to the following use. हम फॉलोइंग यूज़ करते हैं, जैसे फॉर कुकिंग फूड, पहला यूज़ फूड को कुक करने में। अब ये किसी भी फ्यूल का यूज़ हम करते हैं फूड को कुक करने में, जैसे केरोसिन ऑयल का यूज़ कर लेते हैं, कोल का कर लेते हैं, एलपीजी का यूज़ कर लेते हैं। ये सब फ्यूल हैं जिनका यूज़ हमारे किचन में होता है। दूसरा इसका यूज़ क्या है? फॉर ट्रांसपोर्टिंग मेन एंड मटेरियल बाय रोड, सी एंड एयर। मेन्स को, मटेरियल्स को, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी फ्यूल का यूज़ होता है। चाहे वो एरोप्लेन से जा रहा हो उसमें भी फ्यूल का यूज़ है, चाहे वो ट्रेन से जा रहा हो उसमें भी फ्यूल का यूज है, चाहे वो ट्रक से जा रहा हो उसमें भी फ्यूल का यूज। ठीक, एक यूज ये हो गया। फिर लिखा हुआ थर्ड, फॉर हीटिंग ब्रॉयलर्स, फॉर हीटिंग बॉयलर्स इन द इंडस्ट्रीज़ में जो बॉयलर्स होते हैं उनको हीट करने में। और लास्ट में लिखा है फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन, में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल का एक चार्ट दिया हुआ है। ये चार्ट आपको एकदम रट लेना है, यही आपका होमवर्क है आज का। ये डायग्राम बनाना है, कलर डायग्राम। हम कैरेक्टर्स ऑफ आइडियल फ्यूल नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इसका आइडियल फ्यूल का नेक्स्ट ऑनलाइन वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल आपको एकदम याद होना चाहिए जुबान पे। इसका एक टेबल दिया हुआ है, लेकिन एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, हम पढ़ देते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। 1 ग्राम
सब्सटेंस के 1 ग्राम फ्यूल के कंप्लीट कंबशन से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ठीक, अब अलग अलग फ्यूल का अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू लिखा हुआ है, यही हम आपको दे रहे हैं, एकदम रटा होना चाहिए आपकी ज़ुबान पे। ये है टेबल 6.1 कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स। यहाँ पे देखिए इतने सारे फ्यूल्स दिए हुए हैं और इनकी कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। ये याद कर लीजिए, तब फिर हम आगे आपको बताएं, भूलेगा तो नहीं। टेबल 6.1 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, टेबल 6.1 प्रिपेयर, इसको प्रिपेयर करिए 6.1 को। ये आपका आज का होमवर्क है। स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, बी सेफ। थैंक यू क्लास।